देखो, हम तुमको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव के नियम और निगेटिव के नियम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम। ये कौन कौन से रूल होते हैं, किस प्रकार से हम इनके वाक्यों को बनाते हैं। अब इसमें से प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मीन्स आप लोग जानते ही हो, प्रश्नवाचक हिंदी इसकी होती है, सेंटेंस की मतलब होती है वाक्य। अब आ जाते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग के अनुसार आप लोग जानते हैं कि क्या के लिए यहाँ पर वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, केवल हैज और हैव का होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जिस प्रकार से हम देखते हैं ये सब्जेक्ट में जैसे हैज है, पहला नियम है हैज। अब सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, इसके साथ में सब्जेक्ट होने चाहिए, सब्जेक्ट में ही, शी, इट। क्या होनी चाहिए? इट, ही, सी, इट प्लस इट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या सिंगुलर, अदर सिंगुलर प्लस अदर सिंगुलर, अदर सिंगुलर प्लस थर्ड फॉर्म of the verb plus object plus क्वेश्चन मार्क साइन। अब देखते हैं कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर एक वचन होता है तो इंट्रोगेटिव में क्या के लिए सबसे पहले हैज का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह को लगाते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल 1 में बताते हैं हम हैं ए में कि जैसे क्या मोहन अपना काम समाप्त कर चुका है। क्या मोहन अपना काम समाप्त कर चुका है, कर चुका है। अब इसमें देखते हैं कि हम चुका है तो उससे पहचान हो जाती है प्रेजेंट परफेक्ट की। फिर इसके बाद में सबसे पहले मोहन के पहले क्या लिखा हुआ है तो क्या मतलब होता है इंट्रोगेटिव, तो ये सेंटेंस हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको हम जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 को देखते हैं कि इसमें बताया गया है सबसे पहले क्या के लिए हैज को रखते हैं हम। तो यहाँ हैज, इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा मोहन, क्या सब्जेक्ट हमारा है मोहन। अब इसके बाद में क्या बताया हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो
करना की क्या होती है, थर्ड फॉर्म डन। तो मोहन हैज मोहन, या समाप्त करना फिनिश्ड कर देते हैं, फिनिश्ड। फिनिश्ड क्या है, अपना काम, हिज वर्क। तो क्या बनता है उदाहरण की, हैज मोहन फिनिश्ड हिज वर्क, क्या मोहन अपना काम समाप्त कर चुका है। अब इस रूल के आधार पर हम एग्जाम्पल को स्पष्ट एकदम कर देते हैं। इसी के अनुसार आपको देखना है कि कैसे क्या इसमें इस रूल नंबर फर्स्ट में क्या बताया गया है, किस आधार पर हम इसको लिखेंगे। अब वही आधार से हम इसको कर देते हैं। ये एक वचनकर्ताओं के साथ में क्या के लिए हम हैज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह का सदैव प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारे ये सेंटेंस कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इसमें हम आपको रूल नंबर 2 बताएंगे सिंगुलर के। रूल नंबर 2, इसमें क्या होगा, इसमें हमने प्लूरल के बताए, सिंगुलर के बताए, इसके बाद में इसमें हम प्लूरल के वाक्यों को बताना चाहते हैं। जैसे अब हैव, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल अच्छा हाँ, एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है, इसके बाद में क्या करते हैं, ये हो गया हमारा। इसके बाद में इसमें हम क्या करते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इसके उदाहरण को एक हम देख लेते हैं कि क्या होता है। अब बताया हमने ये कौन से प्लूरल के विषय में, बहुवचन के वाक्यों के विषय में बताया कि ये क्या है। तो क्या में सबसे पहले हम हैव को लिखते हैं, ना कि व्हाट को लिखते हैं। यदि हमारे जितने भी सब्जेक्ट प्लूरल में होंगे तो उसके साथ में हम क्या के लिए हैव का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। इसमें क्या आपको एग्जाम्पल हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम बताते हैं। क्या तुम कानपुर जा चुके हो, क्या तुम कानपुर जा चुके हो। तो इसमें वही देखते हैं, पहचान चुके हो परफेक्ट हो जाती है, क्या से मतलब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, यू से मतलब बहुवचन के कर्ता हो जाते हैं। तो हम नियम नंबर 2 का प्रयोग करते हैं, तो लिखते हैं हैव यू, थर्ड फॉर्म जाना कि गो वेंट गॉन होती है, तो गॉन टू कानपुर। अब यहाँ हम देखते हैं जिस नियम नंबर 2 में बताते हैं, यदि कर्ता आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स या सब्जेक्ट हों तो उनके साथ में हम क्या करते हैं, क्या के लिए सबसे पहले हैव का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह को लिखते हैं। एग्जाम्पल में बताया क्या तुम कानपुर जा चुके हो। तो इसमें क्या है, हिंदी के वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। इसमें हमने नियम नंबर
टू का प्रयोग किया कि हैव यू गॉन टू कानपुर। इसके बाद में हम तुमको इस इंट्रोगेटिव के निगेटिव बताना चाहते हैं। के निगेटिव टू सेंटेंस, इसमें क्या होता है? अभी तक आपने देखा इंट्रोगेटिव के पॉजिटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव के निगेटिव सेंटेंस के नियम क्या होते हैं। अब इसमें वही नियम होता है, पहचान क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों में क्या भी मिले सबसे पहले और बीच में नहीं भी हो तो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव के निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब रूल नंबर फर्स्ट इसमें भी आता है, निगेटिव में क्या होता है, केवल हम हैज और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, बाकी सब वही नियम होते हैं। तो हैज सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या करते हैं, बाद में नॉट लगाते हैं, नॉट, फिर प्लस क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या बताया कि रूल नंबर फर्स्ट में हमने बताया कि हैज किसके साथ, सिंगुलर के साथ में, ही सी इट सिंगुलर के साथ में नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसमें एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे लिखते हैं क्या वह पढ़ चुका, क्या वह पढ़ चुका, क्या वह पढ़ चुका नहीं है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और अथवा क्या वह नहीं पढ़ चुका है। अब वही देखते हैं क्या से इंट्रोगेटिव, नहीं से निगेटिव, इंट्रोगेटिव के निगेटिव सेंटेंस होते हैं, चुका से परफेक्ट टेंस होता है हमारा। इसके बाद में लिखते हैं, क्या बताया हमने, वही चीज़ हैज ही नॉट रेड, ये हमारा इसका एग्जाम्पल बन जाता है। इसके बाद में आते हैं निगेटिव वाले प्लूरल में। प्लूरल में क्या कहते हैं, रूल नंबर इसका 2 होता है। रूल नंबर 2 इसमें क्या बताते हैं कि हैव सब्जेक्ट क्या होने चाहिए हमारे, सब्जेक्ट वही चीज़ आई यू वी दे, और प्लूरल में क्या, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, इसमें देखा हमने क्या बताया कि हैव सब्जेक्ट आई यू वी दे, प्लूरल नाउन्स होने चाहिए हमारे, बहुवचन कर्ता होने चाहिए, उसके साथ में नॉट बाद में लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का
चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम इसका भी एक उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से हम वाक्यों को बना सकते हैं। तो इसे यहाँ पर लिखते हैं, क्या हम जा चुके हैं, घर जा चुके हैं, ऑब्जेक्ट भी ले लें, घर जा चुके हैं। क्या हम नहीं घर जा चुके हैं, निगेटिव है, इसके निगेटिव, क्या हम घर नहीं, निगेटिव के लिए नहीं का प्रयोग होना अति आवश्यक है, इसलिए क्या हम नहीं घर जा चुके हैं, क्योंकि नियम हमने किसका बताया, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव के निगेटिव का नियम बता रहे हैं, इसलिए हिंदी के वाक्यों में नहीं का होना अति आवश्यक है। इस प्रकार से हम जब इसको बनाते हैं तो लिखते हैं, हैव वी नॉट, जाना कि थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गॉन कहाँ जाते हैं, घर, ऑब्जेक्ट, टू हाउस, क्वेश्चन मार्क निशान। क्या देखते हैं, क्या हम घर जा चुके हैं, क्या हम घर नहीं जा चुके हैं। इसके बाद हैव वी नॉट गॉन टू होम, क्या हम घर नहीं जा चुके हैं। इसका दूसरा भी एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे लिखते हैं, क्या हम स्नान नहीं कर चुके हैं, क्या हम स्नान नहीं कर चुके हैं। तो नियम नंबर 2 का प्रयोग होगा। हम यहाँ पर सब्जेक्ट को देखते हैं, ये बहुवचन है, इसलिए हम हैव का प्रयोग करते हैं, हैव वी, निगेटिव के लिए नॉट, नॉट, और स्नान करना बाथ्ड, थर्ड फॉर्म बाथ्ड, ईडी, बाथ्ड। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव के निगेटिव सेंटेंस को बताया कि रूल नंबर 1 में हैज, सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, ही, सी, इट और सिंगुलर होने चाहिए। इसके बाद में क्या लिखते हैं, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उदाहरण बताया, क्या वह पढ़ चुका नहीं है, अथवा करके बता दिया, क्या वह नहीं पढ़ चुका है, निगेटिव दोनों ही हैं। तो क्या के लिए क्या बताया, हैज, ठीक है, वह, ही, फिर इसके बाद में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं। इसके बाद में रूल नंबर 2 में बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करते हैं, बहुवचन कर्ताओं के साथ में हम क्या के लिए है पहले लिखते हैं और इसके सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें हमने ये बताया, फिर इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिखा, क्या हम नहीं घर जा चुके हैं, क्या हम घर नहीं जा चुके हैं। क्या होता है, हैव वी नॉट गॉन टू हाउस। इसके बाद में आता है, क्या हम स्नान नहीं कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, क्या के लिए हैव वी नॉट, स्नान करना बाथ, थर्ड फॉर्म बात होती है। यहाँ पर तुमको हमने देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के नियम टोटल बताया, इसके क्या हैं पहले वीडियो में। इसके बाद में हमने नॉट का प्रयोग बताया, इसके बाद में नॉट के प्रयोग के विषय में बताया, इधर निगेटिव इंट्रोगेटिव के कैसे नियम होते हैं और इधर इंट्रोगेटिव के निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। अब हम इन चीज़ों को अच्छे प्रकार से नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
के इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस समाप्त हो जाते हैं। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के इजी रूल, इसके द्वारा आप लोग बना चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।